ख़वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाइट टॉक और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके ऑफ़िस का दरवाज़ा तो खुलता है लेकिन वहाँ पे काम करने वालों के दिमाग हमेशा के लिए बंद हो चुके। ये वो बॉस हैं जो टीम वर्क पर यकीन रखते हैं लेकिन सिर्फ़ इस हद तक कि सारा क्रेडिट उनका हो। इनका कहना है कि एक अच्छा बॉस अपनी टीम को इंस्पायर करता है, लेकिन ये साहब अपनी टीम को इंस्पायर करने के बजाय उनको प्रेशराइज़ और कन्फ्यूज़ करते हैं। आइए मिलते हैं अजीब साहब से। अस्सलाम वालेकुम अजीब साहब। सबसे पहला और सबसे सादा सवाल, क्या आप लीडर हैं या वो इंसान जिसके गुड मॉर्निंग कहने से ऑफिस में टेंशन शुरू हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल आपने बहुत अच्छा किया। असल में ये सवाल सुन के टेंशन मुझे हो रही है। ये आपको किसी ने कहा है मेरे बारे में या मेरे ख़्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए गुड मॉर्निंग बोलना इज़ लाइक ग्रीटिंग माय टीम, यस एंड आई डू इट एवरी डे। हमें ज़राए से पता चला है कि आपके ऑफिस में आने वाले लोग अपना सर्वाइवल मोड ऑन करके आते हैं। क्यों? वहाँ पे मैं लोगों का कत्ल कर रहा हूँ या मैं हाथ में छुरी लेके बैठा होता हूँ कि जो भी आए उसको पहले छुरी अंदर मारी और फिर कहा कि आओ काम करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। मैं अपने एम्प्लॉइज़ का बड़ा ख़्याल रखता हूँ। आपकी तारीफ़ का तरीका भी कुछ अजीब-सा है। आपके एम्प्लॉइज़ जब अच्छा काम करते हैं तो आप उनको कहते हैं कि काम अच्छा है, लेकिन अगली दफ़ा इससे बेहतर होना चाहिए। ये तारीफ़ है या थ्रेट? ये अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि देखें तारीफ़ अपनी जगह, लेकिन अगर काम करवाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़वानी है तो अगले को इतना तो एहसास दिलाना चाहिए ना कि भई ये अभी तक का टारगेट आपने अचीव किया है, लेकिन नेक्स्ट डे यू हैव टू परफ़ॉर्म बेटर ताकि वो ये ना समझे कि रोज़ आके मैंने इतना ही काम करना है। पागल हूँ मैं? बॉस हूँ मैं। मेरा काम, काम करवाना है। अच्छा तो अजीब साहब, आपके वर्क स्पेस में होने वाली मीटिंग्स क्या प्रोडक्टिव होती हैं या आप लोग सिर्फ़ ये डिसाइड करते हैं बैठ के कि अगली मीटिंग कौन-सी डेट को करनी है? मीटिंग इज़ मीटिंग। देखिए, बात ये होती है कि अगर मैं उनको एहसास नहीं दिलाऊँगा कि मैं उनका बॉस हूँ, मीटिंग नहीं करूँगा, तो वो मुझे चपरासी समझने लग जाएँगे। हालाँकि हकीकत में कुछ लोग मुझे यहाँ पे समझते भी हैं, लेकिन ये बात मैंने ज़ाहिर नहीं होने दी। ये सिर्फ़ बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप ये बात किसी और से शेयर भी नहीं करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 5 मिनट की मीटिंग की हो और आपके एम्प्लॉइज़ के अंदर 5 साल का करियर डाउट पैदा हो गया हो? और यार ये लोग मेंटली फक्ड हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास। इनको क्या चाहिए? सर जी सैलरी बढ़ा दें, सर जी टाइटल प्लान इंक्रीज़ कर दें। बस एक वही रोना-धोना रोज़ का। पर मैं उनको मना नहीं करता। मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। हालाँकि इंटरनली मैं सिर्फ़ अपना फ़ायदा देख रहा होता हूँ। बताना नहीं किसी को। अच्छा तो जो आपके ऑफ़िस में एडवांस सैलरी पॉलिसी है, ये काम कैसे करती है? देखें जी, एडवांस सैलरी पॉलिसी तो नहीं है, पर एडवांस पॉलिसी है। जैसे एक बंदे की तनख्वाह 70,000 रुपए है और वो मुझे कहता है कि सर जी मुझे फलाना हो गया जी, मैं चलते-चलते गिर गया, नज़रों से नहीं, वैसे ही। तो उसको एडवांस की ज़रूरत पड़ गई 30,000 रुपए की। मैंने उसे कहा कि भई मैं आपको एडवांस दे दूँगा। उसने मुझे मैसेज किया, सर जी मुझे 30,000 रुपए एडवांस चाहिए। मैंने लिखा ओके और फिर मैंने उसको सेंड नहीं किया। तो उसका मुझे मैसेज आ गया, उसकी कॉल आने लगी, सर आपने एडवांस सेंड नहीं किया। तो मैंने कहा भाई एडवांस का मतलब होता है कि एडवांस आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन एडवांस में नहीं, बाद में, ठीक है? ये बात इनको क्यों नहीं समझ आती? पागल हूँ मैं इधर बैठा हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तो हमने तो ये भी सुना है कि जो आप ऑनलाइन मीटिंग्स रखते हैं, तो उसमें तो एग्ज़िट मीटिंग का ऑप्शन ही नहीं होता। ऐसा क्यों? देखें जी, बात पता है क्या है? बात ये है कि मैंने काम करवाना है और मेरे सर पे बड़ा प्रेशर होता है जी। अब ये अलग बात है कि एम्प्लॉइज़ पहले आते हैं, मैं बाद में आता हूँ और ये भी अलग बात है कि मैं तो करोड़ों कमाता हूँ, उन बेचारों को मैंने हज़ारों में तनख्वाह देता हूँ। लेकिन अब कंपनी कैसे चलानी भी तो है ना। अगर मैं ये सब कुछ सोचने बैठ जाऊँगा और उनको उस तरह से सब कुछ देने लग जाऊँगा जैसे वो चाहते हैं, तो कल को वो मेरी सीट पे आके बैठ जाएँगे। ऑनलाइन मीटिंग का मकसद ही यही है कि उनको घर में भी सुकून ना मिले।
घर में भी उनको ये डर लग रहा है कि हमने ऑफिस आना है, ऑफिस में मैं बैठा हूँगा, काम करना है। इसलिए एग्ज़िट का बटन मैंने अपनी मीटिंग में रखा ही नहीं है। जी। आप अपने एम्प्लॉइज़ को वाक़ई मोटिवेट करते हैं या सिर्फ़ ये बताते हैं कि दूसरे एम्प्लॉइज़ बेहतर हैं? कौन है दूसरे लोग? वो भी मेरे एम्प्लॉइज़ हैं। एक बंदा मुझे रोज़ की 10 सेल्स करके दे रहा है। उल्लू का पट्टा है वो 10 सेल्स कर रहा है। और एक बंदा दिन की 2 सेल्स करके कहता है जी सर जी मैंने बड़ा कमाल कर दिया। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ। देखें, मुझे कल एक एम्प्लॉयी ने गाली निकाल दी। लेकिन अब मैं क्या करता? मैं चाहता तो उसे टर्मिनेट कर देता, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है गाली से मेरा लॉस नहीं है। बेशक मेरी इज़्ज़त नहीं है। इट्स ओके। मुझे तो सेल से फ़र्क पड़ता है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि चाहे कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे मुझे सेल्स चाहिए। बस ज़िंदगी का मकसद ही यही है, काम। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने अपने एम्प्लॉयी को मोटिवेट किया हो और उसकी पूरी रात सिर्फ़ ये सोचने में गुज़र जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं रोज़ ऑफ़िस क्यों आता हूँ? अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, अपने हर एम्प्लॉयी को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने तो उनके साथ काम करना है ना। उन्होंने मेरे लिए काम करना है। तो क्या हो गया? अगर मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया और वो शक में पड़ गया। दैट्स आल्सो अ मोटिवेशन। देखिए वो जितना शक करेगा, उतना वो समझेगा कि उसने मज़ीद काम करना है। काम, 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 काम। मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। आज तक मैंने हराम नहीं खाया। एक बार घर से खाना आया था मेरे, बस। उसके अलावा मैंने कभी ज़िंदगी में हराम नहीं खाया। तो अजीब-सा आप जब आप फीडबैक देते हैं, तो क्या आप सिंपल अल्फाज में देते हैं या कुछ ऐसा पज़ल बनाते हैं कि जो सामने वाला है वो कन्फ्यूज़ हो जाए? फीडबैक, फीडबैक एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस का सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। देखें, जब सारा दिन ऑफ़िस में हम काम करते हैं और शिफ्ट एंड पे मैं सेशन करता हूँ, तो मैं फीडबैक देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कौन मेरे फीडबैक से पज़ल हो रहा है, कौन मोटिवेट हो रहा है। मेरा काम सबको पज़ल आई मीन मोटिवेट करना है। ठीक है? अपने अपने अपना बताना है कि बेटा ये इससे ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो सकता है। कल की आपको बात बताऊँ। एक मेरा बड़ा अच्छा बच्चा है अहमद, ठीक है? तो वो टॉप सेलर है हमारा। रोज़ की सेल्स करता है, रोज़ करता है। कल वो डाउन था। मैंने उसे फीडबैक दिया। उसने मुझे कहा सर मतलब उसने मुझे इशारों में कुछ समझाया। वहाँ पे मैं भी पज़ल हो गया था। तो कुछ ऐसी ही कहानी चलती रहती है मेरी और मेरे एम्प्लॉइज़ के बारे में। तो जब आपने अर्जेंट मीटिंग करनी होती है तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को कैसे बुलाते हैं? मैं जब अर्जेंट मीटिंग करना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग में तो ये हुआ कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए, उसमें अपनी टीम्स को ऐड किया। लेकिन मैं आपको एक हैरत की बात बताऊँ, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जब मैंने उन सबको ऐड किया और मैं मैसेज करने लगा तो मुझे किसी की डीपी शो नहीं हो रही थी। और मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये सारे ही सैड मोड पे गए हुए हैं। क्योंकि सुनने में आया अक्सर कि जब बंदा सैड होता है तो वो व्हाट्सएप की डीपी हटा देता है। लेकिन उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा था, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा था। बाद में पता चला उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ये औकात है मेरी ऑफ़िस में। तो ख़ैर अब मैं ज़ूम मीटिंग बुलाता हूँ। अच्छा अभी कुछ अर्से पहले आपके ऑफ़िस का ट्रिप हुआ एक, तो कैसा रहा वो ट्रिप? वाह, वाह, वाह! क्या आपने मुझे वो वक़्त याद करा दिया कि ऑफ़िस की ट्रिप। अच्छा, ऑफ़िस की ट्रिप मैं आपको बता दूँ, देखें ऑफ़िस की ट्रिप का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑफ़िस ही सारा खर्चा उठा रहा है। अभी जब मैं लास्ट टाइम लेकर गया अपनी सारी टीम को, तो मैंने सबसे 5-5,000 रुपीज़ लिए। क्यों? ताकि उनको एहसास हो कि ये उनका भी ऑफ़िस है। हालाँकि वहाँ जाकर उन सबको मैंने एक कमरे में 10-10 बंदे घुसवाए, ठीक है? सालन कम पड़ा था, मैंने पानी डलवाया। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास था उनका कि कोई भूखा ना रह जाए। हाँ, वो अलग बात है कि उसके बाद दोबारा कोई मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने अपनी टीम को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया है, हमेशा। यस। हमें ये भी पता चला है कि आप जब अपने एम्प्लॉइज़ को खुश देखते हैं तो आप उनसे ये पूछते हैं कि आज खुश क्यों हो? ये सवाल सुन के ना मुझे
बस कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जा सकती, लेकिन बस होते हैं कुछ मामलात। मैं अपने एम्प्लॉइज़ को जब भी मैंने अपने एम्प्लॉइज़ को खुश देखा है तो अपनी गैर मौजूदगी में देखा है। पता नहीं उन मेरे आते उनको क्या मौत पड़ जाती है। जैसे ही वो मुझे देखते हैं तो उनका मुँह तर जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे डिजिटली लानत भेज रहे हैं। ये बस यही है मुझे अभी तक जो समझ आया। बहरहाल मेरी गैर मौजूदगी में सबसे ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग। हमने तो ये भी सुना है कि आपके ऊपर आजकल बहुत सारी मीम्स बन रही है और आपके एम्प्लॉइज़ ने तो आपके स्टिकर्स भी बनाने शुरू कर दिए। मैं अभी ये कल परसों की बात है, मैं अपने ऑफ़िस में गया तो अब आपको पता है नेचुरल सी चीज़ है, इमरजेंसी हो जाती है। मैं वॉशरूम में गया, दरवाज़ा ब खोला तो अंदर मेरी तस्वीर लगी हुई थी और आगे लिखा हुआ था कि दुनिया चाँद पे पहुँच गई, तुम इधर ही बैठे हुए हो। तो ऐसी बातें करेंगे तो फिर क्या बनेगा जी? मेरे बारे में मीम्स बना के चलें, खुश होते हैं तो बना लें, पर इट्स नॉट राइट। चाय के कपों पे मेरी तस्वीरें बनाई हुई हैं। जो ऑफ़िस बॉय है वो उसकी कमीज़ पे मेरी तस्वीर बनी हुई है। नीचे लिखा हुआ है कि न्यू ऑफ़िस बॉय कमिंग सून। मैं क्या मतलब है, मैं अपने ऑफ़िस में ही ऑफ़िस बॉय की क्या नाम है, नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने आया हूँ। क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? बेगैरत लोग। अच्छा, आपके सारी ब्रांचेज़ में मंथली सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखें जी, आप खर्चे की बात करते हैं ना, मेरा दिल बैठने लग जाता है। मैंने असूल रखे हुए हैं हर चीज़ के। जो भी होगा मुनासिबत के साथ होगा। मंथली सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, नए सिस्टम्स लग रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं चलाने देता अपने एम्प्लॉइज़ को। क्यों? ताकि उनको आदत ना पड़े। देखें, वो कहते हैं ना खून पसीने की कमाई, तो ये उसकी मिसाल है। जब गर्मी में उनको पसीना आएगा, तो वो कल को जाकर कहेंगे ना कि हमने अपनी खून पसीने की कमाई से, हालाँकि खून वो मेरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। तो बस यही कुछ अखराजात हैं मेरे, और 2 बार मुझे हार्ट अटैक भी आ चुका है इसी वजह से। लेकिन मैं देखें फिर भी आपके सामने बैठा हूँ। बस अब आप ये दोबारा खर्चे की बात ना कीजिएगा। मुझे याद आ जाता है, बस मेरा दिल बैठने लग जाता है। अच्छा, वैसे हमने सुना है कि आपको 6 महीने की सैलरी ना देने पे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। क्या ये सच है? डेथ थ्रेट से पहले मैं आपको एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। डेथ थ्रेट्स मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन पिछले हफ़्ते की बात है, मैं अपने ऑफ़िस के वॉशरूम में बैठा हुआ था, ठीक है? अक्सर मैं वहीं पाया जाता हूँ। थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, ख़ैर वो मैं आपको शूटिंग के बाद बताऊँगा। तो पानी एकदम से आना बंद हो गया, तो मैं उधर बैठा हूँ घंटे से, और मज़े की बात है कि मेरा वॉशरूम बेसमेंट में, वहाँ पे सिग्नल नहीं आता। अब मैं क्या करता? दैट वाज़ अ नेचुरल थ्रेट जो मैंने पहली बार फ़ील किया अपनी ज़िंदगी में, और वो भी मेरे किसी एम्प्लॉयी का ही काम था। आई थिंक दैट वाज़ अहमद। उस दिन का बदला ले रहा था वो मुझसे। तो डेथ थ्रेट्स मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। आपके ऑफ़िस में योगा और थेरेपी सेशंस होते हैं, तो ये आपने क्यों शुरू करवाए? लाइफ़ इज़ वेरी बिज़ी नाउअडेज़, पर उसमें से थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अगर हम खुद को दें, तो कितना ही अच्छा है। ये मैंने सोचा कि मेरे एम्प्लॉइज़, मेहनती एम्प्लॉइज़, कुत्ते का सिर मेहनती, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। देखिए जी, मेरे मेहनती एम्प्लॉइज़ सारा दिन मेहनत करते हैं, थक जाते हैं। उनको मेडिटेशन चाहिए, उनको थोड़ा मेंटल पीस चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये मुहिम शुरू करूँ, और आपको पता है कि ये थेरेपी सेशंस बकलम खुद दे रहा हूँ। मैं उनका मेंटोर, मैं उनको मेडिटेशन देता हूँ, बिकॉज़ मैं अपने एम्प्लॉइज़ का बहुत ख़्याल रखता हूँ। यस, दैट्स मी। हमें अपने ज़राए से पता चला है कि आपके ऑफ़िस की बेसमेंट में एक बॉक्सिंग रिंग भी है, जहाँ पे आप अंडर परफ़ॉर्मिंग एम्प्लॉइज़ की फ़ाइट करवाते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक नई चीज़ करने की कोशिश की। टॉप परफ़ॉर्मर को लो परफ़ॉर्मर से लड़वा दिया। जीता कौन? लो परफ़ॉर्मर, क्योंकि वो ज़्यादा एग्रेसिव था, वो पहले ही हार चुका था। तो मुझे 2 नुकसान हुए, एक मेरा टॉप परफ़ॉर्मर मर गया, दूसरा मेरी सेल्स मर गई। तो ये बॉक्सिंग रिंग आज भी जारी है। ये मेरा एक दाँत अभी मैंने लगवाया नकली। पिछले दिनों मेरी फाइट थी अहमद के साथ। मार दिया अहमद ने मुक्का मुँह पे। क्या करता मैं? टर्मिनेट तो नहीं कर सकता था ना।
आफ्टर ऑल सेल्स करके दे रहा है। तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को ये कैसे बताते हैं कि अगर काम आपका अर्जेंट है और वो जल्दी भी हो जाना चाहिए? एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। ऐसी कॉन्स्टिपेटेड मैं शक्ल बनाता हूँ जाके अपने एम्प्लॉइज़ के सामने कि उनको लगता है कुछ फँसा हुआ है। तो फिर उनको समझ आता है कि अच्छा अर्जेंट काम फँसा हुआ है। सो दैट्स द की। शक्ल बना के दिखाऊँ आपको? चले फिर कभी सही, जब आप मेरे एम्प्लॉयी बनेंगे तब। अच्छा, तो अब ये तो बताएँ कि बस कर दें। आप तो मेरे ही बॉस बन गए जी। मुझे और कोई काम नहीं है दुनिया में। जी, ये क्या है? खाली कप? पागल बनाया हुआ आपने मुझे इधर। जैसे मेरे एम्प्लॉइज़ मुझे पागल बना के रखते हैं, आपने ही बनाया हुआ है। मुझे याद आ गया, अहमद मेरी सीट पे बैठ चुका होगा। मैं जा रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट से, बस दैट्स इट। आपकी बातें सुन के लगता है कि आप भी मेरे ऑफ़िस में काम करना चाहते हैं। ये आपका इंटरेस्ट है। देखिए मैं पहचान जाता हूँ